रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपनी भाभी अंजलि और माँ नेहा के साथ रहा करती थी। जानकी काफी सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी सुंदरता के पीछे पागल थे। जानकी में एक खास बात थी और वो थी उसके गुलाबी होठ। उसकी सुंदरता उसके लिप्स की वजह से और ज्यादा निखर जाया करती। और ऐसे ही एक दिन जानकी कॉलेज से घर आ रही थी, तभी उसका पीछा एक लड़का करता है। उसको देख जानकी अपनी स्पीड बढ़ाने लगती है और जैसे तैसे जानकी अपने घर पहुंच जाती है और डर कर अपने कमरे में बैठ जाती है। ये देखकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी ननद के पास जाती है और उससे कहती है, जानकी क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ भाभी। नहीं, मैं देख रही हूँ तुम डरी हुई हो। क्या बात है जानकी, मुझे बताओ। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। वो मैं थोड़ी थकी हुई हूँ ना, इसलिए बस। अच्छा भाभी, मैं आराम करना चाहती हूँ, तो आप अभी जाओ जरा। जानकी अपनी भाभी को कुछ नहीं बताती और अपनी भाभी को अपने कमरे से बाहर भेज देती है और अपने कमरे में सो जाती है। तो वहीं अब अंजलि को जानकी का बदला हुआ बर्ताव कुछ हजम नहीं होता और वो अपनी सास नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, मम्मी जी, आज जानकी बहुत जल्दी आ गई और बहुत अजीब सा व्यवहार कर रही है वो। बहू, उसका तो यही ड्रामा लगा रहता है हमेशा का। उसके बर्ताव पर मत जाया कर। बहू, वो अपने मूड पर डिपेंड है। जब उसका मूड ऑफ होता है तो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती, और जब उसका मूड अच्छा होता है तब देखना उसको तुम। नहीं मम्मी जी, इस बार उसका मूड ऑफ नहीं है, बल्कि बात कुछ और ही है। हो ना हो, कोई तो ऐसी बात है जो ननद जी किसी को कुछ बता नहीं पा रही है। बहू, क्या सोच रही है? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। इस तरह अब अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जानकी अब नॉर्मल थी और वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। उसको खुश देखकर नेहा अपनी बहू अंजलि से कहती है, अंजलि बहू, देख आज तेरी लाडली ननद कितनी खुश है। मैंने कहा था ना, ये मूडी है। जब इसका मूड ठीक होगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। जानकी को खुश देखकर अंजलि को भी लगता है कि शायद सच में उसने गलत सोच लिया और अब सभी लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अब जानकी ब्रेकफास्ट करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां एक बार फिर वही लड़का अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। लेकिन इस बार जानकी बचकर भाग पाने में असफल रहती है, क्योंकि आज उस लड़के के साथ कुछ और भी लोग थे। वो सभी लोग जानकी को घेर लेते हैं। अब लड़का अपनी बाइक से उतरकर जानकी से कहता है, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हें पता है तुम्हारी खूबसूरती और कितनी निखरती है। नहीं। तुम्हारे लिप्स बहुत पिंक है यार, और इनकी वजह से सच में तुम लाजवाब लगती हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं चाहता, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वैसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? मेरा नाम जानकी है। मेरा नाम वैसे अच्छा नाम है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ, मेरे साथ कॉलेज चलोगी ना? नहीं, मुझे घर जाना है, कॉलेज नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम घर जाओ। इस तरह से जानकी अपने कॉलेज न जाकर घर वापस लौट आती है और एक बार फिर जानकी को डरा सहमा देखकर अंजलि घबरा जाती है। अंजलि जानकी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, ननद जी, क्या हुआ? मैं आपको पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ। आप बहुत डरी और सहमी हुई है। मैं जानती हूँ कि आपको कोई तो बात परेशान कर रही है, लेकिन आप कुछ बता नहीं रही हैं। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। भाभी, वो मेरे पीछा कर रहा है। भाभी। कौन पीछा कर रहा है जानकी? जानकी अपनी भाभी का जवाब नहीं देती और अपनी भाभी को पकड़कर रोने लगती है। उसकी ये हालत देखकर अब अंजलि उससे बार बार पूछती है, ननद जी, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। अंजलि के बार बार पूछने पर जानकी अब उसे सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनने के बाद अंजलि उससे कहती है, ननद जी, डरो मत, मैं हूँ ना। मैं उस इंसान को अच्छा सबक सिखाऊंगी। पर कैसे भाभी? अगर घर में किसी को पता चल गया तो मेरा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा। जानकी, मैं हूँ ना। उसको आपको अपना जीवन साथी बनाना है ना। साथ ही उसको आपकी ये पिंक लिप्स भी बहुत पसंद है। तो अब ना रहेंगे पिंक लिप्स, ना रहेंगे आपके आशिक। मतलब? अब बस
तुम सारी चीजें मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, कल से तुम कॉलेज जाओगी और अगर वो तुम्हारे पास आया तो तुम उसको भगाना नहीं बल्कि उसको अपनी रियलिटी दिखाना। रियलिटी? कैसी रियलिटी भाभी? सच तो ये है कि मेरे होठ जरूरत से ज्यादा पिंक हैं। अब जरूरत से ज्यादा ही तुम्हारे काले होठ भी होंगे। मतलब भाभी, आप ऐसा क्या करने वाली हैं मेरे साथ? तुम यही रुकना जानू। इस तरह से अब अंजलि चारकोल मास्क लाती है और अपनी ननद के लिप्स पर लगा देती है। ये देखकर जानकी कहती है, भाभी ये क्या किया आपने? आपने मेरे होठों पर ये चारकोल क्यों लगा दिया? हाँ जानकी, मैंने ये चारकोल मास्क लगा दिया। अब तुम इस चारकोल मास्क के साथ कॉलेज जाओ। जैसा अंजलि बोलती है ठीक वैसा ही जानकी करती है। अंजलि के कहे अनुसार ही अब जानकी अपने होठों पर चारकोल लगाकर कॉलेज जाती है। और जैसे ही जानकी कॉलेज जाती है वैसे ही कॉलेज के सभी लोग उसके काले होठ देखकर दंग रह जाते हैं। और उन सभी में से एक लड़का जो जानकी को परेशान करता था, जानकी काले होठों की वजह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और तभी जानकी के पास वो लड़का आता है और उससे कहता है, जानकी, तुम्हारे लिप्स काले कैसे हो रहे हैं? काले कैसे हो रहे हैं? अरे ये मेरे लिप्स का कलर ही यही है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हारे लिप्स तो पिंक थे ना? नहीं, मेरे लिप्स पिंक नहीं थे, मेरे लिप्स काले थे और इन कालेपन को ही हटाने के लिए मैं पिंक लिपस्टिक लगाया करती थी। हे भगवान, ये मैंने किस लड़की को पसंद कर लिया? इसके होठ तो काले हैं। अगर मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा तो मेरी माँ इसको काले होठों वाली कहेगी और आसपास के लोग भी मुझे काले होठों वाली का पति बुलाएंगे। नहीं, मैं इसको नहीं अपना सकता। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। डार्लिंग, अब तुम मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यार देखो, मैंने सोचा कि जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और तुम्हें मेरी खूबसूरती मेरे होठों से ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं तुम्हें धोखे में रखूं। इसलिए मैंने तुम्हें अपने काले होठ दिखाना सही समझा। जानकी की बात का वो लड़का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जानकी काफी खुश होती है और शाम को जब घर जाती है तब वो खुश होकर अपनी भाभी को घुमाती हुई कहती है, भाभी आई एम सो हैप्पी। पर क्यों, क्या हुआ है? भाभी, आपका चारकोल वाला आइडिया काम कर गया। मतलब ये कि जब मैं चारकोल अपने होठों पर लगाकर गई तो उस लड़के के होश ही उड़ गए और उसका चेहरा देखने लायक लग रहा था। अब वो मुझे कभी देखना भी पसंद नहीं करेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, तुम्हारी भाभी का आइडिया काम कर गया। हाँ भाभी, सच में यू आर द ग्रेट। वैसे भाभी, मैं चारकोल मास्क अपने होठों पर हर समय तो नहीं लगा सकती हूँ ना, इसलिए कोई और आइडिया बताओ जिससे मैं अपने ये गुलाबी होठों को छुपा कर रख सकूं। वैसे बात सही कही तुमने। चलो मेरे साथ। पर कहाँ भाभी? मार्केट। लेकिन क्यों? काली लिपस्टिक लेने, क्योंकि तुम चारकोल मास्क तो अपने होठों पर लगा नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें काली लिपस्टिक दिला दूंगी। अब दोनों भाभी और ननद मार्केट जा रहे होते हैं। तभी जानकी की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों को बाहर जाते हुए देखकर उनसे कहती है, बहू, जानकी, तुम दोनों शाम के समय कहाँ जा रहे हो? नेहा की बात सुनकर अंजलि अपनी सास को सारी बातें बता देती हैं। ये सुनने के बाद नेहा कहती है, जानकी बेटा, अगर ऐसा कुछ था तो तुझे बताना चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, तेरी भाभी की तरकीब काम कर गई। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। इसलिए जा, अपनी भाभी के साथ जाकर अपनी काली लिपस्टिक ले आ। इस तरह अब जानकी अपनी भाभी के साथ जाकर काली लिपस्टिक ले आती है, जिसके बाद वो अब हर समय काली लिपस्टिक अपने होठों पर लगा कर रखा करती। उसको देखकर अंजलि कहती है, ये है मेरी काली लिपस्टिक वाली ननद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।